आगे है, इसमें पढ़ेंगे, और ऐसे बुलाकर रहने वालों के लिए कहा था, ठीक है, क्या कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो पैरे सलाम। ठीक है, इसमें लेखक ये लिखते हैं कि जिनको बुलाकर रहने वाले के लिए कहा गया है कि जिनको देखकर दुख उत्पन्न होता है, ठीक है, उनको हम क्या करें, सलाम। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। आगे यहाँ बताया जाता है कि चलने से जो है वो जूता घिसता है, फटता नहीं है, परंतु तुम्हारा जूता कैसे फट गया। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। ठीक है, आगे यहाँ लेखक ये लिखते हैं कि चलने से वो जो जूते होते हैं वो फटते नहीं, वो घिसते हैं, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। या तो तुमने ठोकर मारी होगी, या फिर जो कोई चीज़ होगा परत दर परत सदियों से चढ़ी थी, उसको तुमने ठोकर मार कर अलग किया होगा, और इससे तुम्हारा जूता फटा है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाइश किया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। आगे यहाँ लेखक लिखते हैं कि अगर तुम इस तरह से चाहते तो तुम उसे बचा करके उसके बगल से निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। आगे यहाँ बताया जाता है कि जैसे नदियों के बारे में बताया गया कि कई ऐसे जो तुम बगल से जा सकते थे, टीलों से समझौता कर सकते थे। ठीक है, सभी नदियाँ या पहाड़ थोड़ी नदियाँ पहाड़ों को फोड़ते हैं, कोई तो अपना रास्ता बदल लेता है, या कोई उस पहाड़ को घूम करके चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके। ठीक है, यहाँ बताया जाता है कि जो कारण है वो कारण ये है कि तुमने समझौता नहीं किया। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। ठीक है, वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। ठीक है, आगे यहाँ फिर एक उदाहरण बताते हैं कि तुम उससे समझौता कर सकते थे परंतु नहीं किया। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी की थी। ठीक है, जो उसको ले डूबी, उसने समझौता नहीं किया तो उसका परिणाम उसको मिला। ठीक है, वही कारण था नेम धर्म। ठीक है, नेम धर्म की कमजोरी, किसी को छूना नहीं छूना जो भी है। ठीक है, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। ठीक है, जो कारण था होरी की, वही नेम धर्म उसकी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था। ठीक है, आगे यहाँ लेखक लिखते हैं कि तुम इतने बातों के बाद भी जो मुस्कुरा रहे हो वो तुम्हारा नेम धर्म नहीं लगता, तुम्हारी मुक्ति थी। वो क्या था, तुम्हारा मुक्ति था। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की ही नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। आगे यहाँ व्यंग्य करते हैं कि इससे ये संकेत मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मान लो अगर तुम किसी से घृणा करते हो, ठीक है, तो उससे तुम हाथ से संकेत नहीं करते, उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा करते हो। ठीक है, यहाँ प्रश्न किया जाता है कि शायद ये भी कारण हो सकता है, तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। फिर प्रश्न किया जाता है कि क्या उसकी तरफ इशारा करते हो जिसको ठोकर मारते मारते जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग मुस्कान भी मैं समझता हूँ। आगे लिखते हैं कि मैं हर कुछ समझ रहा हूँ, तुम्हारे इस उंगली का इशारा भी और तुम्हारा ये व्यंग मुस्कान भी। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं,
तुम कह रहे हो मैंने जो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। ठीक है, आगे यहाँ लिखते हैं कि सब बात ये है कि जो हंसते हैं, जो उंगली छिपाते हैं, ठीक है, जो तलुआ छिपाते हैं, उंगली को बचाने में तलुए को घिस रहे हैं, तलुए का नाश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह जब होगा तो तुम कैसे चलोगे। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। यहाँ लेखक लिखते हैं कि मैं सब कुछ समझता हूँ, तुम्हारे ये फटे जो जूते हैं उसको भी समझता हूँ, उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और जो ये व्यंग है, मुस्कान है, उसको भी समझता हूँ।